हेलो एवरीवन और वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही खास वीडियो है जिसमें हम लोग एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप सभी को पता है कि एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स अभी 2020 में जो भी अपॉइंट्स हुए हैं उन सभी को आप लोगों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद इजी ट्रिक की हेल्प से। तो यहाँ पर हम ऐसी बहुत सी इजी ट्रिक यहाँ पर करेंगे जिससे हम लोगों को यहाँ पर याद करने में बहुत ही जो कठिनाइयाँ होती थी कि हमें याद नहीं होते थे एम्बेसडर और हाई कमिश्नर, तो वो यहाँ पर हम इजीली उनको जो है वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो बस आप लोगों को क्या करना है, छोटा सा काम करना है, लाइक करना है, शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी लोगों को यहाँ पर इस वीडियो को मिल सके और वो इजी ट्रिक के माध्यम से इस वीडियो को याद कर सके। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करेंगे इजी ट्रिक की वीडियो। एंड सबसे पहले हम लोग एम्बेसडर यानी राजदूत इनके बारे में देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। छोटी सी मैं आप लोगों को एक डिफरेंस बता देती हूँ कि जो एम्बेसडर होते हैं और जो हाई कमिश्नर्स होते हैं यानी उच्चायुक्त होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है थोड़ा सा एक बार छोटे सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज होते हैं, क्या मना मेले, जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज होते हैं यानी राष्ट्रमंडल देश होते हैं, ठीक है, राष्ट्रमंडल देश ऐसे देश होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन रहे होंगे, उन देशों में अपॉइंट किए जाते हैं उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर। इसके अलावा जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ को छोड़ के जो भी कंट्रीज़ बची वहाँ पे राजदूत यानी एम्बेसडर अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, बस आप लोगों को एक छोटा सा डिफरेंस याद करना है। तो चलिए फिर हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो मैंने एक तरफ यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ये है कंट्री जहाँ पर ये अपॉइंट हुए हैं, एंड मैंने आपको साइड में फ़ोटो भी दी है जिससे थोड़ा सा आप लोग और भी रिलेट कर सकें। एग्जाम में फ़ोटो नहीं मिलती। ठीक है, चलो सबसे पहले है जावेद अशरफ जो कि फ्रांस के बनी है, भारत की तरफ से फ्रांस में बनी है एम्बेसडर यानी राजदूत। देखो कैसे ध्यान रखेंगे, जावेद आप लोग यहीं से ही निकाल लोगे, जावेद। भाई आपको पता है ना कि वेद पुराण जो पहले पढ़ते थे अब लोग नहीं पढ़ते, क्यों? अब जो सारी चीज़ें होती जा रही है ना वो बड़ी ही फैंसी होती जा रही है। फैंसी मतलब आप लोग कह लोगे नई चीज़ें होती जा रही हैं कि आपके बच्चे तो वेदों को जानते ही नहीं है कि होते क्या थे, कितने वेद होते थे। जैसे हम लोगों को तो चलो पता है कि 4 वेद होते हैं, लेकिन अब के बच्चे मॉडर्न होते जा रहे हैं। मॉडर्न का मतलब फैंसी होते जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर देखो बच्चों के आजकल तो वेद वगैरह के बारे में पता ही नहीं है क्योंकि वो क्या होते जा रहे हैं, फैंसी। फैंसी से फ्रांस बना दोगे आप, और आप इसको उल्टा भी याद कर सकते हो कि फ्रांस के कौन बने हैं, तो फ्रांस से आप लोगों को निकालना है फैंसी। अब जब बच्चे फैंसी हो गए हैं तो पुरानी चीज़ें तो ध्यान रखेंगे नहीं। पुरानी चीज़ों का मतलब है जो पहले के हमारे महाकाव्य हो गए, चाहे आप लोग उसे वेद कह लो, उन चीज़ों को बच्चे ध्यान नहीं रखेंगे। ठीक है, तो वेद से क्या हो जाएगा, हमारा फ्रांस को आप इस तरीके से वेद से कनेक्ट कर सकते हो। तो दोनों तरीक़ों से मैं आपको बता रही हूँ, चाहे आपसे कंट्री पूछ के आपको नाम पूछ लिया जाए कि कौन बने हैं, नाम दे के कंट्री पूछ लिया जाए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चीज़ में। बस एक शर्त है, वीडियो पूरी देखनी और ऐसी वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, चलो अगला देखो, बहुत ईजी ट्रिक है। क्या? गोपाल बागले कहाँ के बने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीलंका के बने हैं। ठीक है, अब देखो कैसे हम लोग इसे ध्यान रखेंगे। भाई गो से हम लोग गो निकालेंगे यहाँ से, मतलब जाना। बागले से हम लोग क्या निकालेंगे, बाघ। ठीक है, बाघ मतलब टाइगर। ठीक है, तो टाइगर हम लोग बाघ से टाइगर निकालेंगे। अब भैया हम टाइगर पे बैठे हैं और जा रहे हैं, इमेजिन करो ना यार, टाइगर पे बैठे हो और जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, लंका पार जा रहे हो। भैया हम तो लंका जा रहे हैं। ठीक है, तो लंका से क्या हो जाएगा, श्रीलंका। ओके, और लंका अब ऑब्वियसली इंडिया से दूर है तो हम लोग किसी ना किसी चीज़ की सवारी करके तो जाएंगे ही, तो हमने सोचा कि चलो टाइगर की सवारी कर लेते हैं। तो टाइगर से यानी बाघ से बागले, कि भैया बाघ ले तो बाघ लेके जा, पैदल मत जा वरना पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग रिलेट कर सकते हो। देखो बहुत ईजी है रिलेट करना, सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक बनानी है आपको नाम से, आप अपनी भी बना सकते हो, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, आपको यही ट्रिक जाननी है। ठीक है, चलो अगला देखो, संजय कुमार पांडा जो कि कहाँ के बने हैं, टर्की के बने। अब इसे कैसे ध्यान रखेंगे, देखो पांडा से बना लो अपना अंडा। ठीक है, अंडा बनाना है हमको पांडा से, तो अंडे को हमको क्या करना है, अंडे को हमको सेफली रखना है। ठीक है, कैसा रखना है, सेफ, मतलब उसको अगर हमें कोई चुरा ना ले, तो इसके लिए हमको क्या करना है, इस अंडे को सेफ रखना है, सेफली। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इसमें ताला लगा दिया। ताला लगाने से मतलब क्या है कि हमारे पास कीज़ की होनी चाहिए,
है ना, क्योंकि ताला लगाया है, ताले लगाने से अगर आपके पास की ही नहीं होगी तो आप उसे संभाल के कैसे रखोगी। देखो यही रिलेट करना है क्या, कि हमारे पास एक अंडा है जिसे हमें संभाल के रखना है, सेफली रखना है। हमने उसे ताले में बंद कर दिया अंडे को, तो ताले की की हमारे पास होनी चाहिए, तो टर्की, की से क्या बन जाएगा, टर्की, कोई उसे चुरा ना सके। और भैया किसी ने नहीं चुराया तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी तो जय जयकार हो जाएगी कि आपने अंडा संभाल के रख लिया है। तो जय जयकार से क्या हो जाएगा, संजय, जय जय आ रहा है ना। तो पूरा नाम की ट्रिक मैं बनाऊंगी, ये नहीं कि एक नाम से, क्योंकि भाई देखो ऐसा होता है ना कि संजय कुमार पांडा है, कोई संजय कुमार भी हो सकते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छी सी ट्रिक बता रही हूँ आप, ठीक है, ये ध्यान हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, पीयूष श्रीवास्तव कहाँ के हैं, बहरीन के बने हैं भारत की तरफ से एम्बेसडर। कैसे ध्यान रखेंगे, देखो श्रीवास्तव से आप लोग सबसे पहले तो निकालो वास्तव। आपको पता है कि वास्तव में मतलब जो पिए हुए लोग होते हैं, पिए हुए मतलब जो शराब पिए हुए रहते हैं ना, दारू वगैरह पिए हुए लोग रहते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। देखा है ना कैसे मतलब हिलते झुलते बस चलते रहते हैं, अपनी ही मौज में रहते हैं, पिए रहते हैं बहुत ज़्यादा, उनको किसी की समझ ही नहीं आती कि कोई बोल क्या रहा है, तो एकदम वो क्या हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनते जब वो बहुत पिए हुए होते हैं। तो ये तो वास्तव में सही बात है। तो वास्तव से क्या बनाओगे आप, श्रीवास्तव। पिए हुए लोग नहीं सुनते, तो पिए से क्या बन जाएगा, पीयूष, ठीक है। और पिए हुए लोग तो बहरे ही हो जाते हैं, किसी के सुनते नहीं है, तो बहरे से आप लोग बनाएंगे बहरीन, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको ध्यान रखोगे तो पूरा नाम बन जाएगा। अगर उल्टा पूछ लेंगे तो भी आप लोग की बहरीन के कौन बने, तो भी बहरे लोग कौन होते हैं, जो पिए हुए होते हैं। पिए हुए से क्या बन जाएगा, पीयूष। वास्तव में तो सच्ची बात है ऐसी, तो वास्तव से श्रीवास्तव। देखो ऐसे आप लोग इजीली बना सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, दीपक मित्तल। दीपक मित्तल कहाँ के हैं, कतर के हैं। कैसे ध्यान रखेंगे, देखो दीपक से बहुत ईजी, दिवाली आ रही है ना, दिवाली आ रही है तो भाई दीपक जलाएंगे हम लोग, ऑब्वियसली बात जलाएंगे। देखो जो दीपक होते हैं ना, असली जो दीपक होते हैं वो मिट्टी वाले दिए होते हैं ना, वो मिट्टी वाले ऑरेंज कलर के जो होते हैं ना, वो होते हैं आप कह लो असल में दीपक उनको बोला जाता है। तो घर में अगर वो दीपक जलाओगे ना, एक अलग ही रोशनी आती है। तो हम क्या करते हैं, देखो उस दीपक में जो मिट्टी के होते हैं उसमें तेल डालते हैं ना, या तो भाई तेल के दिए जलाते हैं, भाई कोई कोई तो जो अमीर होते हैं वो घी के जलाते हैं, तो हम उसको घी से तर देते हैं। क्या कर देते हैं, बोलते हैं ना तर दो इसे पूरा, मतलब भर दो पूरा घी से, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट करना है। तो देखो मिट्टी के दिए, तो मिट्टी से मित्तल, दीपक से दीपक तो पूरा हो गया, पूरा उसे किसमें, घी में तर देते हैं, मतलब तर से कतर हो जाएगा, ठीक है। तर या फिर भर देते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी राइमिंग बना लोगे तो बहुत ईजी है। दीपक जैसे आपके माइंड में आएगा ना, आपको तुरंत याद हो जाएगा। इमेजिन करो कि दीपक में हम लोग घी डालते हैं या तेल डालते हैं जिससे वो जलता रहे, तो उसको हम भर देते हैं, भर तर देते हैं तो कतर, ऐसे, ठीक है। इजीली ध्यान हो जाएगा बिल्कुल, बस एक दो बार पढ़ने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रतिभा पारकर। बहुत ईजी है, देखना कैसे हम इसको ट्रिक बनाएंगे। रिपब्लिक ऑफ अंगोला। तो देखो गोला, अंगोला से हम लोगों को क्या उठाना है, गोला। अब देखो एक लड़की है, उसकी प्रतिभा बहुत अच्छी है कि वो गोला बहुत ही अच्छा बनाती है, ठीक है। मतलब गोले का मतलब जो राउंड होता है ना, वो बड़ा ही अच्छा बना देती है। तो ये उसकी प्रतिभा है ऐसी, ठीक है। प्रतिभा का मतलब है कि उसके अंदर क्वालिटी ऐसी है कि वो गोले को बहुत ही सुंदर बनाती है। तो प्रतिभा और गोला, तो इससे आप लोग क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पीके नायर। पीके नायर जो है कहाँ के हैं, रिपब्लिक ऑफ नाइजर। तो देखो पहले तो आप लोगों को यहीं पता चल जाएगा, यहाँ भी नाई आ रहा है, यहाँ भी नाई आ रहा है, मतलब पढ़ने में तो वही लग रहा है ना। तो हम लोगों को नाई से ही ट्रिक बनानी है कि भाई एक नाई है जो पीके ना बहुत ही ज़्यादा पीके कहीं पड़ा हुआ है, नाई पीके पड़ा हुआ है। तो देखो पीके नायर में भी नाई आ रहा है, और पीके से पीके, पीके मूवी देखिए ना, वो कहते हैं कि क्या हो भाई, वो कहता है पीके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसकी ट्रिक इजीली बना सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, विजय खंडूजा। कहाँ के हैं, जिम्बाब्वे में बने हैं भारत की तरफ से। तो ये जिम्बाब्वे के हैं नहीं, देखो ये जिम्बाब्वे में बने हैं, भारत की तरफ से इनको अपॉइंट किया गया है वहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। ये मत सोचना कि जिम्बाब्वे कंट्री से बिलोंग करते हैं, सब इंडियंस ही हैं, लेकिन बाहर के एम्बेसी जो होती है वहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे वहाँ पे, ठीक है। तो विजय खंडूजा बनी है जिम्बाब्वे के। बहुत ईजी ट्रिक है, देखो जिम्बाब्वे से हम लोग निकालेंगे जिम। भाई जब जिम जाते हैं, आपको पता है कि एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए जाते हैं ना, कि हम दूसरों को हरा सकें और खुद की क्या बना सके, खुद की विजय बना सके। भैया दूसरों को हराओगे तो आपकी तो विजय बनेगी, इसलिए तो आपको जिम जो है वो रोज़ जाना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा? जिम रोज जाना पड़ेगा, नहीं तो विजय नहीं होगी। तो जिम्बाब्वे से जिम से जिम्बाब्वे हो जाएगा, विजय से विजय नाम पूरा आ रहा है, और खंडूजा में देखो जा आ रहा है कि तू रोज जिम जा तभी तेरी बॉडी अच्छी बनेगी। तो ऐसे आप लोग इस पूरे को रिलेट कर सकते हो। चलो ये नेक्स्ट देखिए क्या है, शंभू एस कुमारन जो कि फिलीपींस में बनी है भारत की तरफ से। कैसे ध्यान रखेंगे? देखो शंभू से आप लोग निकालोगे शाम, आ रहा है ना SHAM शाम। कुमारन से हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या निकालेंगे? रन। जब हम शाम को रनिंग पे जाते हैं, भाई बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह जाते हैं, मेरे जैसे लोग नहीं जा पाते क्योंकि मैं सुबह को नहीं उठ पाती, ठीक है। तो हमारे जैसे और भी हैं जो शाम को एक्सरसाइज से रनिंग वगैरह करते हैं। तो शाम को भी चाहे हम सुबह या शाम कभी भी रनिंग पे जाते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी ना बड़ा ही पेन करती है। तो फिलीपींस ऐसे कर लो ना, पेन्स। तो हमारी बॉडी में ना बड़ा पेन होता है ना। रेस्ट करते हैं, फिर थोड़ी देर शुरू में जाते हैं तो फिर टांगों में भी ऐसा रहता है कि किसी ने डंडे मारे हो जैसे, बट धीरे धीरे करके वो ठीक होने लगता है। ओके, तो पेन होता है, पेन से फिलिपीन, ठीक है। फिलिपीन में पेन आ रहा है ना बीच में, तो ऐसे आप लोग रिलेट करेंगे इसको। नेक्स्ट देखो मोनिका मोहता, बहुत ईजी है, स्विट्जरलैंड। आप सभी को पता है भी स्विट्जरलैंड तो इतनी सुंदर जगह है ना, एक तरीके से वो स्वर्ग जैसी सुंदर है। तो मतलब वो हमारा जो मन है ना वो बिल्कुल मोह लेती है वो जगह। अगर वहाँ हमें देखो, गए तो नहीं भाई, मैं भी नहीं गई ऑब्वियसली, बट पिक्चर देख के ना ऐसा मोहित हो जाते हैं ना कि बस वहाँ जाने का मन करता है ना। तो मोह उसका हमें मोह लग जाता है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी लगती है। तो स्विट्जरलैंड मोह से क्या बन जाएगा? मोहता। और मोनिका से देखो मौन आप लोग निकाल लो कि उसे हम ना उसकी जो पिक्चर्स है ना उसे देखते ही रह जाते हैं कि इतनी सुंदर पिक्चर होती है, हम कुछ बोल ही नहीं पाते उसकी सुंदरता के बारे में, हम मौन हो जाते हैं, इतनी सुंदर जगह है स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा मोनिका मोहता। कहाँ भारत की तरफ से कहाँ बनी है? ये स्विट्जरलैंड में बनी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आप लोग साइड में फ़ोटोज़ भी सब कुछ रिलेट करते रहा करो, तो इसलिए मैंने फ़ोटोज़ भी आप लोगों के लिए लगा दी है। ओके, तो इतनी मेहनत हम लोग करते हैं तो एक लाइक तो ज़रूर करना, ठीक है। चलिए, रवीश कुमार कौन बनी है? फिनलैंड के। तो रवीश कुमार बनी है भारत की तरफ से फिनलैंड में। तो कैसे ध्यान रखेंगे? बहुत ईजी है। देखो रवीश से आप लोग निकालो रब का मतलब है भगवान। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हम लोग फैन नहीं चलाते। क्यों भाई? आप लोगों ने दीपक जलाया होता है भगवान जी के सामने, अगर आप फैन चला दोगे तो वो दीपक बुझ जाएगा, है ना। तो जब हम पूजा करते हैं, आपने देखा होगा कथा वगैरह होती है, हवन वगैरह होता है, तो फैन वगैरह थोड़ी ना चलाते हैं, बंद करके रखते हैं। तो फैन से क्या बन जाएगा? फिनलैंड। और रवीश में रब आ रहा है, तो रब से आप लोग क्या निकाल लोगे? आप लोग निकाल लोगे रब, यानी भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, सीबी जॉर्ज कुवैत में बने हैं ये। कैसे ध्यान रखेंगे? बहुत ईजी है। देखो कुवैत में आप लोग निकालो वैत। भाई जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे वो समझ गए होंगे, बड़े ही डंडे पड़ते थे, मतलब पहले, अभी नहीं, ठीक है। तो क्या होता था, जब बैत मतलब डंडा, एक पतली सी डंडी होती है, बड़ी जोर की पड़ती हो, ठीक है। जिनको पड़ी होगी उनको पता होगा, मुझे नहीं पड़ी, डोंट वरी, ठीक है। तो वैत का मतलब डंडा है। भाई डंडा जो है वो जोर से पड़ रहा है। कौन मार रहा है? अब भैया आपके शादी हो गई तो कौन मारेगा? बीवी मारेगी ना, ऑब्वियसली बात है भैया। कुछ गलत काम करोगे, कुछ गलत चीज़ करोगे तो डंडा तो पीछे पड़ा ही रहेगा बीवी का। तो बीवी से क्या पड़ता रहेगा? बैत। तो बीवी से सीबी, ठीक है। और कुवैत से क्या बना लिया हमने? वैत बना लिया। तो ऐसे आप लोग इसको रिलेट करेंगे। आगे देखो क्या है, राहुल श्रीवास्तव कहाँ के हैं? रोमानिया के हैं। देखो आप कैसे ध्यान रखें, तो राहुल से हम लोगों को निकालना है राहु केतु तो सुने ही होंगे ना। तो जब राहु केतु का काल चल रहा होता है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं होता वास्तव में। तो वास्तव में अच्छा नहीं होता, तो वास्तव में तो सही बात है ना ये, तो इसलिए हमने वास्तव लगा दिया। तो राहुल श्रीवास्तव ऐसे बन गया। कुछ भी अच्छा नहीं होता, पूरे रोम में बस दर्द ही रहता है, क्योंकि भैया ना तो हमारा दिमाग चलता है, ना हमारा कोई काम अच्छा होता है, तो हम खुश भी नहीं रहते, और इतनी मेहनत करते हैं तो बॉडी भी पेन रहती है। तो मतलब रोम में दर्द रहता है। तो रोम से क्या बना देंगे? रोमानिया। जब क्या चल रहा होता है? राहु काल चल रहा होता है, ठीक है। तो राहुल से आप लोग लगाएंगे राहुल श्रीवास्तव। नेक्स्ट देखो, विदु पी नायर कहाँ की है? तुर्कमेनिस्तान में बनी है ये। तो तुर्कमेनिस्तान में तो तुक्का लगाएंगे हम यहाँ से, ठीक है, तुक्का लेंगे तुर्कमेनिस्तान से। तो देखो अगर आप तुक्का लगाओगे ना एग्जाम में जाके, तो कभी भी विदु से विद्वान नहीं बनोगे। नई आ रहा है ना, नई, नैयर में आ रहा है नई,
नई वो वाला नहीं, मतलब ना बनोगे, ठीक है, न्यू वाला नई नहीं है, ठीक है। और विदुर से आप लोग क्या निकाल लोगे, विद्वान। तो आप सभी को पता है कि अगर एग्जाम में जाके तुक्के भी लगाएंगे तो माइनस मार्किंग होती है, तो नंबर भी सीधे माइनस में चले जाएंगे, इसलिए मेहनत से पढ़ना चाहिए। तो कभी भी तुक्के लगाएंगे तो विद्वान नहीं बन पाएंगे। तो इससे आप लोगों को याद हो जाएगा विदु पी नैयर कहाँ की है, तुर्कमेनिस्तान में बनी है। नेक्स्ट देखो, विक्रम दोराई स्वामी बांग्लादेश में बनी है। तो बांग्लादेश से हम लोगों को निकालना है बंगला। बंगला मतलब बड़े बड़े घर होते हैं ना, उसको बंगला बोलते हैं। देखो बंगला में क्या होता है, हमारे जो भाई बहुत बड़ा बंगला है तो बहुत सारे कमरे भी होंगे, कमरे होंगे तो भैया दरवाजे भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो एक बंगला है जिसमें क्रम से मतलब लाइन से इतने कमरे हैं और कमरों में बस क्या दिख रहा है, डोर ही दिख रहे हैं, लाइन से हम लोगों को डोर दिख रहे हैं। तो क्रम, तो विक्रम, क्रम से विक्रम, डोर दिख रहे हैं तो डोराई स्वामी, ऐसे इसको रिलेट करोगे। बहुत ईजी ट्रिक है ना, ईजी ट्रिक, बस आपको नाम से ही पकड़ लेना है क्या चीज़ें हमें बनानी है। ओके चलो आगे देखो, रुदेंद्र टंडन कहाँ बनी है, अफगानिस्तान में बनी है। तो कैसे ध्यान रखेंगे, तो अफगानिस्तान से तो हम पहले भी क्या निकालते हैं, अफवाह निकालते हैं कि भैया अफवाह बहुत फैलती है। एक अफवाह ये फैल गई कि जो इंद्र है ना, कौन, इंद्र, वो तांडव कर रहे हैं। भैया इंद्र तांडव करते हैं? नहीं, तांडव कौन करते हैं, शंकर जी करते हैं। ओके, तो फिर ये तो एक तरीके की अफवाह हो गई ना। तो इंद्र से हो जाएगा रुदेंद्र, तांडव से हो जाएगा टंडन, अफवाह से हो जाएगा अफगानिस्तान। तो देखो ये सच बात थोड़ी ना है, तो वास्तव तो हम लोग लगा ही नहीं सकते। इंद्र तांडव कर रहे हैं, किसी ने बोल दिया, तो ये पूरी तरीके से अफवाह फैली हुई है ऐसी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखो क्या है, राज श्रीवास्तव, पहले हम लोगों ने राहुल पढ़ा था, ध्यान रखिएगा। ये बनी है रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया। कैसे ध्यान रखेंगे, तो आपने क्रोएशिया पढ़ा होगा, क्रोएशिया पढ़ा नहीं होगा, क्रोएशिया देखा होगा। जैसे हम लोग बुनाई करते हैं ना, एक तरीके की बुनाई होती है जिसको क्रोएशिया बोला जाता है, आई थिंक बहुत से बच्चों को पता होगा। तो क्रोएशिया, वास्तव में जो क्रोएशिया होता है ना, वो मेहनत का काम है भाई, ये हमें भी पता है। तो वास्तव में तो मेहनत का काम है क्या, क्रोएशिया। देखो श्रीवास्तव से तो आप लोग फिर कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि राहुल श्रीवास्तव में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो वास्तव में जो राहु होता है हमने ऐसे पढ़ा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वास्तव में जो क्रोएशिया है वो बड़ी मेहनत का काम होता है, कि अगर हमने सीख लिया तो हम कहते हैं ना कि बड़ा ही नाज है हमें तुम पे कि तुमने ये काम सीख लिया, ऐसे करना है इसको। नाज है मतलब नाज से आप लोग क्या निकालोगे, राज है। और वहाँ पे हमें क्या हो रहा था, वास्तव में राहु का काल आ रहा, तो पेन हो रहा था, है ना। तो ऐसे हम लोग, हमारे रोम रोम में दर्द हो रहा था, तो रोम रोम से रोमानिया। तो ये दोनों चीज़ों को आप लोग रिलेट करोगे ना तो इजीली याद कर लोगे। नेक्स्ट देखो क्या है, नीना मल्होत्रा कहाँ की बनी है, ये इटली में। कैसे ध्यान रखेंगे, देखो मल, यहाँ से मल्होत्रा से आप लोगों को निकालना है मल। मल का मतलब क्या होता है, गंदा। भाई अगर आपको साफ रहना है ना, गंदा नहीं रहना है, गंदा नहीं रहना चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेली नहाना पड़ेगा उसके लिए, है ना। अगर आप नहाओगे नहीं, एक एक हफ्ते में नहाओगे तो गंदा तो हो ही जाओगे। तो डेली इटली, इटली डेली, बस ऐसे इसको थोड़ा ना आप लोगों को रिलेट करना है। इसका कोई और ट्रिक अगर आपको भी आता हो तो मुझसे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे इसका ट्रिक ना मिल नहीं रहा था कुछ और, तो मैंने ऐसे ही बना दिया। अगर आपको कुछ भी आता हो तो आप लोग मुझसे शेयर किया करो। आप लोग चाहे मुझे टेलीग्राम पे बता दो, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पवन कपूर। जो पवन कपूर है ये बनी है एम्बेसडर कहाँ के, यूएई में। यूएई की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संयुक्त अरब अमीरात, हिंदी में इसको इस तरीके से बोलेंगे। तो पवन कपूर कहाँ के बने हैं, एम्बेसडर यानी राजदूत बने हैं यूएई के। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे पवन कपूर को, तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स अमीरात। देखो अमीरात में आप लोगों को रात वर्ड मिल जाएगा एक, ठीक है, क्या मिल जाएगा, रात आ रहा है ना, रात वर्ड। तो बस यहीं से ही आपको पकड़ना है। पवन में वन आ रहा है, तो देखो हम लोग क्या है, वन में है। एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, यूनाइटेड स्टेट अमीरात में हम लोगों ने रात निकाला और पवन में हम लोगों ने वन निकाला यहाँ से। तो देखो रात में अगर आप वन में घूमोगे, ठीक है, वन में तो अंधेरा होता है, तो जलाने के लिए हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम कपूर जला रहे हैं। भाई कपूर आपको पता है ना, जल जाता है एकदम, और कपूर जलाते जलाते ना रब को याद कर रही हैं, ठीक है। तो देखो संयुक्त अरब, अरब में रब आ रहा है ना, अरब, रब आ रहा है, तो इस तरीके से देखो पूरा ही रिलेट हो रहा है।
रात में जब कहीं जाओगे तो भगवान का नाम लेके तो जाओगे ना भैया। डर इतना है कि भूत ना आ जाए कोई, बट भूत आता नहीं है, बट फिर भी एक डर होता है कि भैया कुछ आ ना जाए, तो हम भगवान का नाम लेते हुए जाते हैं, मतलब रब को याद करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो रात में, तो रात यानी अमीरात, रब को याद करते हैं तो अरब, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? वन में जा रहे हैं, तो पवन। जलाने के लिए कुछ नहीं, बट बैग में कपूर पड़ा है, उसे ही जला रहे हैं। अंधेरे में तो नहीं जा सकते ना भाई, पॉटी निकल जाएगी अंधेरे में जाएंगे तो, ठीक है। चलो इस तरीके से देखो आप लोग बना सकते हो इजीली, ठीक है। अगला देखो क्या है, विनय मोहन क्वात्रा, इनको नेपाल में बनाया गया है भारत की तरफ से एम्बेसडर। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए बहुत ईजी है। मोहन आपको पता है कि श्री कृष्ण को भी बोला जाता है ना, मोहन। तो मोहन, अब आपको पता है कि मोहन यानी श्री कृष्ण से आप इसको रिलेट करो। तो जब हम श्री कृष्ण के भजन वगैरह गाते हैं, मंडली पूरी होती है, जैसे हम भजन करवाते हैं या किसी मंदिर वगैरह में पूरा भजन समारोह चलता है, तो क्या करते हैं वहाँ पे नीचे बैठते हैं ना सब लोग, तो नीचे मान लो पाल बिछा के बैठते हैं। अब आप कहोगे मैम ये पाल क्या होता है? देखो पाल क्या होता है ना, जैसे छोटा सा आपका पायदान है, आप लोग घर पे पूजा करते हो तो पूजा भी किसी चीज़ के ऊपर बैठ के करते हैं, तो हमारे पास जैसे छोटा सा पायदान होता है, पाल होता है, मतलब पन्नी टाइप की होती है और बहुत बड़ी होती है, तो हम उसको किसी बड़े एरिया में इजीली बिछा के बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मतलब बड़ा काम करना है तो जैसे, तो पाल बिछाकर हम लोग भजन कर रहे हैं किसके? श्री कृष्ण के, यानी मोहन के। तो ऐसे ही हम इसको पूरा क्या करेंगे? रिलेट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने कितने पढ़ लिए भाई? हमने पढ़ लिए एम्बेसडर। अब आता है हाई कमिश्नर्स यानी उच्चायुक्त के बारे में। तो चलिए फिर इसकी भी ट्रिक बना लेते हैं। तो मैंने आपको दोनों अलग अलग करके बताई हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। चलो, अजय बिसारिया, सबसे पहले अजय बिसारिया, इनको बनाया गया कनाडा में भारत की तरफ से हाई कमिश्नर। कैसे ध्यान रखेंगे? देखो अजय बिसारिया, देखो कैन से हम लोग कनाडा से निकालेंगे, कैन्स होती है ना, जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो उसके कैन वगैरह होती हैं। बिसारिया से हम लोगों को निकालेंगे बिखेर दिया है। तो क्या किया कि आज बच्चों ने क्या कर दिया, पूरा जो कैन्स होती है ना वो हर जगह बिखेर दी, बिसार दी, मतलब इस तरीके से। तो बिसारिया से क्या हो जाएगा? बिखेर से हो जाएगा बिसारिया, और कैन बिखेर दी तो कनाडा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अजय कुमार, रिपब्लिक ऑफ युगांडा। तो भाई युगांडा से भी हम लोग अंडा ही निकालेंगे। और आपको पता है कि हमने पहले क्या पढ़ा था कि अंडा पे अगर विजय पानी है, अंडा को अगर सेफ रखना है तो आपको उसको सेफ रखना पड़ेगा, नहीं तो मार पड़ेगी, है ना। कुमार में क्या आ रहा है? मार पड़ेगी, और आपकी अजय होगी, मतलब आपकी विजय होगी अगर आपने उसको सेफ रख लिया तो, वरना तो पिटोगे और तो कुछ नहीं होगा, है ना। चलो आगे देखो क्या है, पेरियासमी कुमारन सिंगापुर में बनी है, बहुत इजी है। देखो पेरियासमी, समी, आपने एक सिंगर का नाम सुना होगा अदनान सामी, है ना। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ बट मैं बोल रही हूँ। तो सामी, समी, यहाँ से हम लोग सामी निकालेंगे। जो कौन है? एक सिंगर हैं, तो वो क्या कहते हैं? गाना गाते हैं यानी सिंग करते हैं। तो सिंग से क्या बनेगा? सिंगापुर बनेगा। तो ऐसे हम रिलेट करेंगे, पेरियासमी यानी सामी, अदनान सामी, और अदनान सामी एक सिंगर हैं जो कि बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो सिंग करते हैं यानी सिंगापुर हो जाएगा। आगे देखो क्या है, सुशील सिंघल, कहाँ के बनी है ये? सोलोमन आइलैंड्स के बनी है। कैसे ध्यान रखेंगे? बहुत इजी है। देखो यहाँ पे सिंघल है, तो सिंगल से हम लोग क्या निकालेंगे? सिंगल। अब यहाँ से सोलोमन से हम लोग निकालेंगे सोलो। देखो सोलो क्या होता है? आपने देखा होगा डांस वगैरह में आपको सोलो और डुएट 2 वर्ड मिलते हैं। सोलो का मतलब है कि आपको सिंगल परफॉर्म करना है, सिंगल मतलब एक ही पर्सन होता है, डुएट में 2 होते हैं। तो नाम से देखो क्या आ रहा है, सोलो का मतलब खुद ही सिंगल ही होता है, तो सिंगल से क्या बन जाएगा? सिंगल। और जब भैया सिंगल हो तो कोई ना कोई सुशील वर या कन्या तो चाहोगे ही ना, कि भाई ज़िंदगी में कोई अगर लड़की है तो चाहेगी कि भाई एक सुशील वर मिले मुझे, है ना, पति मिले, और एक लड़का है तो चाहेगा कि उसे सुशील कन्या मिले। तो सुशील मतलब एक अच्छी, है ना। तो यहाँ से आप लोग इस तरीके से भी बना सकती हैं, बहुत ईजी होता है बनाना, और इससे आपको हमेशा याद भी रहता है। 2 फायदे हैं इसके। नेक्स्ट देखो क्या है, गायत्री कुमार, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था बनाना। अगर आपको इसकी ट्रिक भी कोई अच्छे से आती है ना, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने तो सिर्फ ऐसे बनाया। देखो किंग है, अब जो किंग होते हैं, जो राजा होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उन पर कोई आरोप नहीं लगता कि हाँ भाई इन्होंने इसको मार दिया। तो राजा जो है ना वो एक गाय को मार रहे हैं, मतलब उन्होंने कहा कि इस गाय को मार दो, क्योंकि वो तो कुछ भी कर सकते हैं, जबकि गाय को मारना एक गौ हत्या का पाप लगता है और ऊपर से उसको सजा भी मिलती है। लेकिन भाई राजा है, राजा को तो कोई मना नहीं कर सकता। तो यहाँ से मैंने ऐसे इसको बना दिया है, ठीक है।
तो अगला देखो क्या है, तरनजीत सिंह संधू कहाँ के बने हैं ये यूएसए में भारत की तरफ से हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। तो देखो कैसे ध्यान रखेंगे, यूएसए यानी अमेरिका। आपको पता है कि अमेरिका और भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, अभी कुछ टाइम से तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, एकदम भाई बंधुओं वाले संबंध चल रहे हैं। तो बंधुओं वाले संबंध, बंधु यानी संधु, बंधु संधु ऐसे। तो तरनजीत सिंह संधू कहाँ के बन गए हैं, यूएसए के बन गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे हाई कमिश्नर्स और अम्बेसडर की वीडियो। बताना ज़रूर वीडियो को ट्रिक कैसे लगी, और अगर आपको हमारी वीडियो की ट्रिक अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके से अगर कोई भी स्पेशल डिमांड आप लोगों की है कि आप चाहते हैं किसी चीज़ पे ट्रिक, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, एंड जल्द ही मैं आपको ऐसे नई ट्रिक्स जो है वो आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो नई ट्रिक जानने के लिए ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि आपके पास हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुश रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।